तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है आखिर पांडवों ने अपने मृत पिता पांडु के शरीर का मांस क्यों खाया। हाँ दोस्तों, ये रहस्य बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि पांडवों ने अपने पिता पांडु का मांस खाया था। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों प्रसंग की तरफ गौर करते हैं। देखिए दोस्तों, जब पांडवों के पिता पांडु की मृत्यु हो जाती है तो पांडवों ने अपने मृत पिता पांडु के शरीर का मांस जो था वो मिल बांट करके खाया था। आखिरकार पांडवों ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण है, तो आ जाइए दोस्तों गौर करते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि महाराज पांडु के 5 पुत्र थे, जिनमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इनमें से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता कुंती एवं नकुल और सहदेव की माता मांद्री थी। दोस्तों पांडु इन 5 पुत्रों के पिता तो थे, पर इनका जन्म पांडु के वीर तथा संभोग से नहीं हुआ था, क्योंकि महाराज पांडु को श्राप लगा हुआ था, जैसे ही वो संभोग करेंगे वैसे ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों इसी श्राप की वजह से कभी पांडु ने अपनी पत्नी के साथ में संभोग नहीं किया। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जब पांडु ने कुंती और माद्री के साथ में संभोग नहीं किया तो फिर ये 5 पांडव कहाँ से आ गए। हाँ दोस्तों, पांडु के आग्रह पर यह पुत्र कुंती और माद्री ने भगवान का आह्वान करके प्राप्त किए थे, यानी प्रभु की कृपा से ही ये 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी महाराज पांडु को, जिनमें से 3 पुत्रों की प्राप्ति कुंती के द्वारा और 2 पुत्रों की प्राप्ति माद्री के द्वारा हुई। दोस्तों समय की गति के साथ जब पांडु की मृत्यु हुई तो उनके मृत शरीर का मांस 5 भाइयों ने मिल बांट करके खाया, और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दोस्तों पांडु की ही ऐसी इच्छा थी, क्योंकि ये 5 पांडव पांडु के वीर से पैदा नहीं थे, इसलिए पांडु के अंदर जो ज्ञान था वो अपने पुत्रों में नहीं आ पाया था। दोस्तों महाराज पांडु ये चाहते थे कि मेरे अंदर जितनी भी शक्तियां हैं, मेरे अंदर जो ज्ञान है वो मेरे बच्चों के अंदर भी स्थानांतरित हो जाना चाहिए। चूँकि दोस्तों पांडव महाराज पांडु के वीर से पैदा नहीं थे, इसीलिए पांडु का ज्ञान कौशल उनके बच्चों में नहीं आ सका। इसीलिए दोस्तों महाराज पांडु ने अपनी मृत्यु से पूर्व ऐसा वरदान मांगा था कि उनके मरने के बाद में उनके शरीर का जो मांस हो वो उनके 5 पुत्र यानी 5 पांडव मिलकर के खाएं, ताकि महाराज पांडु के अंदर जो ज्ञान था वो उनके बच्चों में स्थानांतरित हो सके। देखिए दोस्तों, जब महाराज पांडु की मृत्यु हो गई तो मांस तो 5 ही भाइयों ने खाया था, पर सबसे ज़्यादा हिस्सा सहदेव को मिला था। सबसे ज़्यादा अपने पिता का मांस सहदेव ने खाया था। दोस्तों सहदेव ने पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। दोस्तों जैसे ही सहदेव ने पहला टुकड़ा खाया वैसे ही उन्हें इतिहास का पूरा ज्ञान हो गया, और दोस्तों जब सहदेव ने दूसरा टुकड़ा खाया तो उन्हें वर्तमान का पूरा ज्ञान हो गया, और दोस्तों जैसे ही सहदेव ने अपने पिता पांडु के मस्तिष्क का तीसरा टुकड़ा खाया वैसे ही उन्हें भविष्य का भी ज्ञान हो गया। दोस्तों यही कारण था कि सहदेव 5 भाइयों में सबसे अधिक ज्ञानी थे, और इससे उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने की शक्ति भी मिल गई थी। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के अलावा सहदेव ही मात्र ऐसे शख्स थे जिन्हें भविष्य में होने वाले महाभारत के युद्ध के बारे में संपूर्ण बातें मालूम थीं। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को इस बात का डर भी था कि सहदेव कहीं ये बातें और किसी को न बता दें, इसीलिए दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप भी दे दिया था कि यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों यदि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे जय श्री कृष्णा।